हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, करवा चौथ। बांकेलाल सीरीज करवा चौथ, चित्रांकन बेदी, कहानी तरुण कुमार बाई, संपादन मनीष गुप्ता, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता और संजय सक्सेना। हे मेरे मोटे, मेरा मतलब मेरे सिर के ताज, मेरा मतलब मेरे सरताज, मेरे देवता, मेरे मुच्छड़, हे मेरे स्वामी, हे मेरे अजी सुनते हो, मेरा मतलब मेरे प्राणनाथ। तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे पर ना दिखने वाला सींग हो, मेरा मतलब मेरी बिंदिया हो, मेरी मांग का सिंदूर हो। आज तुम्हारी दीर्घायु के लिए तुम्हारी ये दासी स्वर्णलता करवा चौथ का व्रत रखती है। ईश्वर तुम्हारी कामना पूर्ण करे प्यारी स्वर्णता, यानी मेरी आयु लंबू लंबी करे। और करवा चौथ के व्रत का आरंभ होता है सरगी से। अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं स्वर्णलता। तुम ये व्रत मेरी दीर्घायु के लिए रख रही हो। आज मैं तुम्हें स्वयं अपने हाथों से खिलाऊंगा। लो ये फल खाओ। किंतु महाराज, 2 घंटे से जो मैं अपने आप खा चुकी हूँ उससे मेरा पेट पहले ही लबालब भर चुका है। भरने दो रानी, भरने दो, क्योंकि कुछ देर में व्रत आरंभ होने के बाद तुम्हें जल भी ग्रहण नहीं करना है। सरगी मतलब रात्रि के अंतिम प्रहर में व्रत रखने से पूर्व स्त्रियों के भोजन का समय। तब तुम आराम से जुगाली करके इस सारे भोजन को पचाती रहना। महा आपने तो मुझे भी अपनी तरह डंगर समझ लिया है महाराज। मेरा हाजमा आपकी तरह दुरुस्त नहीं है। बस बस कीजिए, वरना मुझे खट्टी डकारें आने लगेंगी। अच्छा तो फिर ये एक चीकू और एक अमरूद और खा लो। ये दोनों फल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर मुझे ये दोनों फल अच्छे नहीं लगते। महाराज पीछे हट जाइए। और फिर वही हुआ जिस बात का भय था। माताश्री, क्या हुआ आपको? पुत्र, एक चीकू खाते ही तुम्हारी माताश्री की तबीयत अचानक खराब हो गई है। और उससे पहले जो माताश्री को 2 दर्जन केले, 1 दर्जन संतरे, 6 से अनार, 5 बड़े गुच्छे अंग से अंगूर, 6 शरीफे, 8 आ से अमरूद, 5 सेब, 1 से आलू बुखारा, आधा से रसभरियां, 3 अनानास, 4 नाशपातियां, 5 गोशे, 15 आड़ू जिसमें से 2 बीज समेत, 1 दर्जन खुमानियां, ढेर सारी खजूरें और 2 गन्नों की गुडेरिया भी चुसवा दी आपने। और ऊपर से कहते हैं कि सिर्फ एक चीकू खाकर माताश्री की तबीयत खराब हो गई। आह, सब खाया पिया बाहर निकल गया। मुझे दोबारा भूख लगने लगी है। टंकार! ओह, लगता है कोई बात करना चाहता है। बाकीलाल, तुम कहो, क्या बात है? अभी अभी मंदिर में घंटे बजाकर सरगी का समय समाप्त होने की घोषणा हो चुकी है महाराज। महारानी जी से कहिए कि अब भोजन ग्रहण ना करें, वरना उनका व्रत भंग हो जाएगा और मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरा मतलब आप पर कष्ट आ सकता है, आप मर भी सकते हैं। और तब, हाय, अब मेरा क्या होगा? आप फिक्र मत करें माताश्री। जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगी, मैं पिताश्री को भी भोजन ग्रहण नहीं करने दूंगा, क्योंकि आपकी भूख का कारण पिताश्री ही है। हाय, आज तो मैं इन सब चीजों का प्रयोग भी नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो माँ, आज तुम्हारी तरफ से मैं पिताश्री को डांट पिलाऊंगा। हाय, कहीं मेरी स्वर्णलता भूख से मर गई तो मेरा क्या होगा? पता नहीं मुझे दूसरी भी मिलेगी या नहीं। पिताश्री, आप यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? इन पर क्या जलेबी अटेंगी है? फर्श पर पड़ा कूड़ा कौन साफ करेगा? मगर ये सफाई कर्मचारी कहाँ मर गए? आज सफाई कर्मचारी छुट्टी पर है, क्योंकि उनकी पत्नियों ने भी तो करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। ये खोजा भी ना जाने कहाँ मर गया है। ठीक है, मैं ही साफ कर देता हूँ, अपना काम करने में कैसी शर्म। ओह, तो ये यहाँ है। और मैं पूरे महल में सफाई कर्मचारी को ढूंढता फिर रहा था। मेरे कक्ष में अभी तक झाड़ू नहीं लगी। मगर महारानी मगर महारानी जी, ये महाराज आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। वकीलाल चाचा, कोई आपके विषय में ऐसा कहे तो मान भी लिया जाए, मगर मेरे कद्दू जैसे पिताश्री आपको दिखाई नहीं पड़ रहे क्या? अरे महाराज, आप झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? बाकीलाल, आज सफाई कर्मचारी छुट्टी पर है। केवल सफाई कर्मचारी ही नहीं महाराज, बल्कि सभी शादीशुदा कर्मचारी, दास और दासी एवं मंत्रीगण भी। ये रहे उनकी छुट्टी के प्रार्थना पत्र, जो कि मुझे स्वीकार करने पड़े। इसका मतलब आज सारे कार्य महाराज को खुद करने होंगे। हाय, मुझे तो भूख से चक्कर आ रहे हैं। मैं भी आपसे यही कहने वाला था माताश्री कि आप सिरदर्द का बहाना लगाकर पड़ी रहें। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तभी कक्ष गूंज उठा तेरी फूंकी टंकार से, और तब बाकेलाल ने उठाया टोपा।
तेरी फूकी फू मैं बाकेलाल बोल रहा हूँ। मेरी फूकी फू बाकेलाल जी, महाराज कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। ओ महाराज नमस्ते। हम आपको कुछ नहीं समझते। मेरा मतलब है महाराज कि ये मैं नहीं कह रहा। ये कह रहे हैं आपके 7 साले। क्या? मगर मेरा तो कोई साला ही नहीं। ये एक साथ 7 साले अचानक कहाँ से पैदा होकर चले आए? साले? मोटे के साले? वो भी 7? आए। महाराज के साले तो मेरे भाई हुए, मगर मेरा तो कोई दूर का भी भाई नहीं है। और माताश्री, आपके भाई तो मेरे मामा हुए। मेरे 7 मामा हैं और आपने आज तक मुझे बताया ही नहीं। मुझे कुछ नहीं पता महाराज। आपके सालों का कहना है कि वे इस प्रकार अंदर नहीं आए जाएंगे। आखिर उनकी भी कोई इज्जत है। उनका कहना है कि द्वार पर आकर उनका परंपरागत ढंग से स्वागत किया जाए और जल्दी। और तब जीजा जी नमस्ते। हम आपको कुछ नहीं समझते। नमस्ते पर मगर तुम कौन हो और मेरे साले कैसे हो गए? सब बताते हैं जीजा जी, सब बताते हैं। पहले हमें अंदर तो ले चलो। अले ले ले ले, ये तो हमारा नन्ना सा भांजा ही लग रहा है। लग नहीं रहा मामा, बल्कि हूँ। नहीं, जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुम सातों हमारे साले कैसे बन गए, हम तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकते। और तब विक्रम सिंह के ज्येष्ठ साले ने विक्रम सिंह को दिया उनके ससुर राजा चंदन सिंह का लिखा वह पत्र, जिसे बांकेलाल ने जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। प्रिय पुत्री एवं दामाद जी, खुश रहो, आबाद रहो, विशालगढ़ रहो या वजीराबाद रहो। हाँ तो बच्चों, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, गोली खा के जीता हूँ, मुंह में दांत है ना पेट में हाथ, फूंक से भी घबराता हूँ। अभी पिछले हफ्ते एक दरबारी की चीख के धक्के से उछलकर पड़ोसी देश के मेरे पिता के मित्र राजा की पुत्री भानुमति की गोद में जा गिरा। इस धक्के से मेरा एक नीचे वाला जबड़ा भी पेट में चला गया। खैर वो तो शुक्र है कि सुबह जाने पहचाने रास्ते से बाहर निकल आया। अब हमने महल में चीखने पर पाबंदी भी लगा दी। हाँ, तो मैं अपने बारे में बता रहा था पुत्री। तुम्हें दामाद जी को चेपने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। दीवारों को लोरी सुनाता था। एक दिन ईंट मेरे सिर पर गिर पड़ी, तो वो भी सुनानी मैंने बंद कर दी पुत्री। तुम तो जानती हो कि मुझे किसी को लोरी सुनाए बिना नींद भी नहीं आती। और फिर भानुमति ने भी मुझे पसंद कर लिया था। मुबारक हो पुत्री, मुबारक। मैंने दूसरा विवाह कर लिया है। खुशी की ये बात है कि हम दोनों के जबड़ों का नाप भी एक ही है। तुम्हारी नई माँ की जितनी तारीफ करूं कम है। तुम्हारी नई माँ एक आंख से कानी है, मगर देखने के लिए तो एक आंख ही काफी है। भगवान ने खामा दो आंखें बनाई हैं। अगर भगवान दिमाग से काम लेता तो आंखों के अभाव में दुनिया में कोई अंधा पैदा ना होता। खैर, तुम्हारी नई माँ के 7 जवान पुत्र हैं, और जब वो मेरे पुत्र भी हैं, तो तुम्हारे भाई भी हैं, दामाद जी के साले हैं। तो पुत्री, उन्हें तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, क्योंकि उन बदनसीबों को आज तक बहन का प्यार नहीं मिला। इनका खूब आदर सत्कार करना पुत्री। ये सातों तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। अब और क्या लिखूं? ये हाथ ज्यादा लिख भी तो नहीं सकते। अच्छा, अब चलता हूँ, क्योंकि तुम्हारी नई माँ सुहाग सेज पर मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मिलने की जल्दी मत करना। मैं मधुमास के लिए किसी पर्वतीय स्थल के पर्यटन पर जाने की योजना बना रहा हूँ। शेष मिलने पर, तुम्हारा पिता राजा चंदन सिंह। और दूसरे ही पल, मेरे प्यारे भाइयों, मुझे भी कभी भाइयों का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक साथ 7 भाई पाकर मैं धन्य हो गई। जी जी महाराज, अब तो इन सातों को अंदर ले जाकर इनकी खातिरदारी करनी ही होगी। मगर बाकेलाल, आज तो सभी कर्मचारी भी छुट्टी पर हैं। तभी, ले आओ भैया, तनिक इधर ले आओ। ये क्या है? जी जी, हम सातों भाई पहली बार तुम्हारे पास क्या खाली हाथ आते? तुम सातों क्या कम थे जो एक और साथ ले आए? जी जी, जिया जी हमारा अपमान कर रहे हैं। अजी, जरा अपनी जुबान को लगाम दो। खबरदार जो मेरे भाइयों के लिए एक भी अपशब्द कहा तो। ये मोटा मेरी तुलना मानवों से करके मेरा अपमान कर रहा है। अब आएगा मजा। कैसा मजा बाकेलाल चाचा? अरे बाप रे! जी जी, इसे सिर्फ जीजा जी जैसा मत समझ लेना। इसकी पूंछ के प्रत्येक बाल पर बंधा है एक चमकदार हीरा। और ये सब है तुम्हारे लिए। मायके से आया गधा भी मेरे लिए घोड़े के बराबर है। मैं इसका नाम गधर्व रखती हूँ। ये लड़की अच्छी है, भगवान ने इसे गधी क्यों नहीं बनाया? पर अरे हाँ, तुमने अपने अपने नाम तो मुझे बताया ही नहीं मेरे प्यारे भाइयों। मैं बताता हूँ जीजा जी। जी जी जी, वह मक्खी सी मूछों वाला है सोम, तलवार की धार जैसी मूछों वाला है मंगल, जलेबी सी गोल मूछों वाला है बुध, झाड़ू सी मूछों वाला है वीर, झाड़ियों सी मूछों वाला है शुक्र, छल्लेदार मूछों वाला है शनि, और चिकने चेहरे वाला यानी मैं रवि। उसके बाद सब चले महल के अंदर।
महाराज, मेरी मानिए तो कुछ दिनों के लिए आप अपनी ससुराल चले जाइए, वरना कहीं पागल खाने न जाना पड़े। बाकीलाल, तुमने वह कहावत तो सुनी होगी, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। पर मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। आह! अरे जीजी को क्या हुआ? मुझे तो ये चक्कर कमजोरी वाला लग रहा है। आप ठीक कह रहे हैं मामा श्री। आज माता श्री का करवा चौथ का व्रत है और आपकी जीजी ने कुछ खाया पिया भी नहीं। क्या? ओह, मगर जीजे की लंबी आयु के लिए जीजी को भूख रहे। यह करवा चौथ है या कड़वा चौथ? हाँ, तानाशाही नहीं चलेगी। हम जीजी को अभी फलों का रस पिलाते हैं। कहाँ गए ओए जीजे? फलों का रस निकाल कर ला, नहीं तो तुझे निचोड़ देंगे। जल्दी कर बे, खुद खा खा कर तोंदू होता जा रहा है और देख, देख हमारी बहन की हालत। अबे डूब मर। जाइए महाराज, इनके मुंह पर चींटे मारने के लिए जल तो ले आइए। बिल्कुल ही बौड़म बनकर मत रहा करिए कीजिए। हाँ, नहीं तो जल्दी जाओ। इस मोटे को एक लात कसकर देनी चाहिए। और विक्रम सिंह के जाते ही, मैंने तो कल मना भी किया था महारानी जी को कि व्रत रखने के लिए पहले अपनी हालत देख लो। मोटा, मेरा मतलब महाराज तो 100 साल तक भी नहीं मरने वाले। व्रत रखा तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। पर बाकीलाल की एक ना सुनी कल महारानी जी ने, और रख लिया व्रत। और देख लो, हो गई ना हालत पतली। हमारी जीजी तो सूख कर बिल्कुल सुई हो गई हैं। बस एक छेद हो तो धागा डालकर तकिया सिल लो। तुम ठीक कहते हो शनि, ऐसे तो ये मर जाएगी। ये हमारी इकलौती बहने से बचाना होगा। मगर माताश्री, चांद के दर्शन किए बिना व्रत नहीं तोड़ेंगी। इसमें कौन सी देर लगती है, मैं छत पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। मुझे देख लो। मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा था अब रवि का। चांद के दर्शन। फिर जल्दी ही जल छिड़कने से होश आ गया स्वर्णलता को तब। तो बहन देखा, हमने तुम्हारे लिए ढेर सारे फलों का इंतजाम कर रखा है। और अभी चांद उगने में है 7 घंटे। आह, नहीं, मैं व्रत चांद देखे बिना नहीं तोड़ूंगी। करवा चौथ के व्रत की पुस्तक में यह लिखा है कि अगर कोई स्त्री व्रत बीच में ही भंग कर दे तो उसके पति पर संकट के बादल मंडराने लगते। तुम मेरे लिए खुद को कितना कष्ट दे रही हो प्रिय। तभी महामंत्री ने फलाहार का आमंत्रण तेरी ऊपर भेजा और स्वर्णलता की जिद पर सब फलाहार के लिए नीचे आ पहुंचे, जबकि फलाहार वितरण की जिम्मेदारी उठाई मोहक सिंह ने। पिताश्री, जब तक माताश्री का व्रत नहीं टूटेगा मैं आपको भी कुछ नहीं खाने दूंगा, क्योंकि माताश्री आपके कारण ही भूखी रही हैं। इस प्रकार आरंभ हुआ फलाहार। लीजिए पिताश्री, आपके लिए विशेष फल सड़े हुए। वाह पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा। भतीजे, मेरा भी ध्यान रखना। हाँ पुत्र, बाकीलाल को एक फल अधिक देना। ठीक है माताश्री, मैं बाकीलाल चाचा को एक अंगूर सड़ा हुआ अधिक दे देता हूँ। और इधर बाकीलाल सबकी आंख बचाकर निकल गया था महल से। बेटा बाके, इन पागलों के साथ ज्यादा देर तक रहा तो तू भी कहीं पागल ना हो जाए। चल थोड़ी देर बाहर की सैर को। कहाँ गिराऊं, कहाँ गिराऊं, कहाँ गिराऊं। उधर उसी समय वन में सिंह ऋषि ढिमकाना दिखाई पड़ गया। शेर और उसकी सुंदर खाल के बिछौने पर तपस्या करने से ईश्वर जल्दी प्रसन्न होते हैं, बशर्ते उस खाल को तपस्वी ने खुद प्राप्त किया हो। शेर को वश में करने के लिए मेरे पास है यह अभिमंत्रित मुद्रिका। बस ये शेर की आंखों के आगे गई नहीं कि शेर वश में हुआ। कर मुझे किसी मानव की बदबू आसपास से ही आ रही है, पर मैं ठहरा गूंगा और सूरदास। मानव का शिकार कर पाना मेरे बस की नहीं है। अरे, इस शेर इस शेर पर तो मुझे देखकर भी कोई असर नहीं हो रहा। ओ, लगता है मुद्रिका के प्रभाव से यह दूर से ही सम्मोहित हो गया है। अब मैं इस मानव की सांसें सुन पा रहा हूँ, इसका मतलब वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है। और यही समय हमले का है धाड़। ये शेर तो अंधा है, बचाओ, अरे मेरी मुद्रिका। और यही वह क्षण था जब बाकेलाल के साथ घोड़े बादशाह ने की शरारत। अरे वाह, इतनी देर से मेरी पीठ पर चढ़ा मेरी सवारी के मजे ले रहा है और अभी तक मैंने तुझे गिराया ही नहीं। बाकेलाल, चल नीचे। उफ, फिर शरारत कर गया कमबख्त, जबकि मैंने इस बार रकाब में पांव कसकर फंसा रखे थे। मुझे क्या चिमटा समझा था? मैं भी देख चुका था कि रकाब में बाकीलाल ने अपने पांव कसकर फंसा रखे हैं, इसलिए तो पहले थोड़ा उछलकर मैंने इसके पांव रकाब में ढीले कर दिए थे। अरे बाप रे, शेर एक ऋषि पर आक्रमण कर रहा है और मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। दूसरे ही पल, उफ, ये किसने किया सूरदास पर आक्रमण? ये जरूर उन्हीं शिकारियों की हरकत है जिन्होंने आजकल वन में सिंह जाति के बीच आतंक फैला रखा है। मेरे सिर पर भयानक चोट हुई है। धाड़! और वाह, शेर मर गया। ऐ बहादुर युवक, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं करवा चौथ के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।